जय मुरली मनो हरे नंद लाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाल, हाँ जय गोविंदा जय गोपाल। ठीक है, सब लोग दर्शन कर लिए हैं और आसन ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण कन्हैयालाल जी का जैसे प्रकट होता है, प्रकट हो जाता है जब नंद नंदन बाके बिहारी लाल जी का, तो प्रकट होकर के तुरंत भगवान जैसे आज इस अंगना में आए हैं, तो उनका ये वचन होता है कि जिस अंगना में मैं आ जाता हूँ, जिस मंदिर पे मैं आ जाता हूँ, तो उनके जीवन को मैं धान बना देता हूँ, उनको खिलखिलाहट कर देता हूँ, हमेशा अपने जैसा मैं कर देता हूँ। जो भाई मनमोहन जी का और पूजन करता है, उनका सेवन करता है, उनका जीवन दूसरों को मोह लेता है, इसलिए उनका नाम मोहन है। अब कृष्ण का अर्थ मैं कल करूंगा कि कृष्ण का अर्थ क्या होता है, अर्थ, उसका अर्थ कृष्ण का आज नहीं करूंगा, कल जब उन कथा के माध्यम से आएगा। आज वो प्रकट हुए, जब प्रकट वो हो जाते हैं तो देवकी की और वासुदेव जी का जो कारागार में वो थे, याद रखना, जैसे हम भी संसार में आए हैं, ये मानव तन जो पाए हैं इत्यादि, जितना भी हमारा जो भी शरीर मिलता है 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर मनुष्य का तो है, तो भगवान का बहुत करीब है, लेकिन फिर भी हम बहुत ही और माया में फंसे रहते हैं। यानी कि और कहते हैं भक्त लोग कि संसार है और संसार है सपना, केवल एक परमात्मा है अपना। संसार है सपना, परमात्मा है अपना। तो परमात्मा जब आते हैं जिसके जीवन में, तो देवकी के कटघरा में वासुदेव के समक्ष जब प्रकट होते हैं, तो पहले तो उनका क्या होता है, जो बेड़ियां था, जंजीर था, वो सब अपने आप खुल गए। हाथ उठाकर बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। कोई कोई लोग ऐसे करे जय जय, सूता है कटिया पे, सपना देख लिया, जय जय श्री कृष्णा। जोर से बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। कितना दूर से देखो, ऐसे गोकुल से सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए। तो वहां पर जैसे आए, पहले तो सबका जंजीर खुला, बेड़ियां खुल गया सब। मैं क्या बता रहा हूं, संसार का बेड़िया कब तक है, जब तक भगवान नहीं जीवन में है। जैसे भगवान जिस दिन से मैं बोला भाव हो जाए, जिस दिन से भगवान आ गए, मंदिर में भगवान आ गया, कोई अब बेड़िया नहीं आपके जीवन में, आप मुक्त हो गए। फ्रीडम स्टार्ट्स विद द गॉड। फ्रीडम जो मुक्ति बोलते हैं, फ्रीडम, फ्रीडम, हम फ्रीडम चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। शांति केवल भगवान के चरणों में। शांत कारणम भुजग शयनम, शांत कारणम भुजग शयनम। हम ढूंढते हैं नमूना के थरिया में शांति, हम ढूंढते हैं और टाउन में किराई ट्राउन करते करते शांति। हाँ, एक दो शांति मिल जाई, फसाई ले जाए कहीं और आपके अशांति दे, लेकिन उस शांति से, शांति नाम के शायद मिल जाए कोई टाउन में ना, कोई बैठा है कहीं अच्छा से कांत में, शांति नाम के कोई मिल जाए शायद ना, लेकिन वो आपके फंसा के रखी चंगुल में, और एक एक आपके दांत, कभी नाक कभी कान उखाड़ते रही आपके। लेकिन ये इनका नाम क्या है, शांत कारणम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम। विश्वधारम, विश्व, विश्व जो शब्द है, विश्व, पूरे विश्व के अंदर में भगवान समाये हुए। विश्वधारम गगन सदृशम। विश्व क्या है, विश्व में बड़ा सुंदर अर्थ है। विश्व कब तक है, जिसमें भगवान नहीं है वो विश्व है।
विष, जिसमें भगवान नहीं है वो विष है, और जिसके अंदर में भगवान है तो वो क्या हो गया? विष्णु हो गए। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। प्रकट होते हैं यहाँ पर, प्रकट होकर के जंजीर को खोल दिया, सब प्रकार के जंजीरों को खोल करके अबोल गए। शंख चक्र, अभी शंख चक्र पद्म गदा लेके हुए, देखना 4 हाथ लेके। अब सोचो एक मैया, कोई मैया बप्पा सोचो आप आज पहले के जमाने में हम लोग के मैया लोग बताए, बोले लड़कन घर ही हो जाते, दाई रहे ना घर ही हो जाए। लेकिन आजकल अस्पताल में, अब समझ लो, ऐसे सोचो थोड़ा देरी, अस्पताल में नेसिया है, और नेसिया हिया के टाइप के नेसिया जो कि तोलो मांदा है, ओ सा चिमोनी मांदाला, वो देख ली सब 4 हाथ ला कोई भय खड़ा ऐसे शंख चक्र पद्म गदा लेके हैं, और माला पहन के, धोती पहन के, तो वहां से कौन ची हुई जी राम नाम सुरभिया तोलो मांदा गुस्सा न चिमोनी मांदा, 4 अब हाथ लेके प्रगट भाई से वहां शंख चक्र पद्म गदा लेकर प्रकट भाई कृष्ण भगवान। अब क्या, अब कवितनी हम बताया, कवितनी कोई हुई, हिंदुस्तानी कोई हुई, अब नेस देख के भाग गई, समझ लो ना। तो जितने पहरेदार रहे सब सोए गए ने, अब पहरेदार सब सोए गए ने, जंजीर सब खुल गए। अब बोले है, देखो बच्चा पैदा भाई, भगवान बोलता है, कौन कहता है भगवान बोलते नहीं, गाते हैं ना, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, गाते कि नहीं? कौन कहता है भगवान बोलते नहीं, किसकी तरह बुलाते नहीं? माँ यशोदा के जैसा बुलाते नहीं, वो बोलते हैं। तो यहाँ देवकी के सामने, वसुदेव के सामने बोल चुके, वो प्रकट होते बोल चुके। कहते हैं मूर्ति जिसके पास हो जाता है वो मूर्ति नहीं रहता, वो भगवान रहते साक्षात, वो किसी के पास जाते नहीं। किसी के पास कितना साल से यहाँ शायद नहीं था, कितने मंदिरों में भी आप भी जाकर आज देखो मूर्ति नहीं है, क्योंकि भगवान वहां शायद नहीं आए। और जब एक बार आ जाते, मूर्ति जो है वो साक्षात भगवान ही रहते। हाथ उठाकर बोलो जय जय श्री राधे। वो साक्षात है, पार ब्रह्म परमेश्वर है। वो आप सुनो या ना सुनो, आप उनको समझो या ना समझो, आप उनको देख पाओ या ना देख पाओ, आप उनको सुन पाओ या ना सुन पाओ, वो पूरे समझ रहे हैं। वो आए हैं अपने काम के लिए। तो विष्णु भगवान प्रकट होकर के शंख चक्र पद्म गदा लेकर के क्या बताते हैं उनसे कि हमको एक काम करो। बोले अभी तक तुमने कष्ट उठाया, तुमने हमारा सेवन किया था कई जन्म तक, जैसे आप लोगों को मैं बोलता हूं, कई जन्म तक आपने सेवा किया, तब मंदिर का आप सेवक बने हो। मंदिर का सेवा करना कोई साधारण बात नहीं है। जो भाई छोटा से छोटा भी काम करता है मंदिर के लिए, वो भगवान के बहुत करीब का रहता है। थोड़ा सा बस वो उसका ध्यान हटेगा, ऐसा भगवान प्रकट हो जाते हैं उनके पास में। वो मुक्त है। 5 प्रकार की मुक्ति होती है, उसमें से एक मुक्ति है भगवान का लोक, सालोक की मुक्ति। इसको जरा बोलेंगे आप साथ में, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, कैवल्य, फिर से वो 4 था ना, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, साविनाका। दादा मोदे ना मोदे, तो कौन सा 3 मैंने बोला? सालोक यानी भगवान का लोक, मंदिर जो है भगवान का लोक है। सारूप यानी भगवान का रूप, सामीप्य यानी भगवान की जितना आप सेवा करते हो नगीच से रह के ना, हरदम भगवान की सेवा करते रहो, भगवान के प्रवचन करते रहो, भगवान के कथा सुनते रहो, तो भगवान के समीप्य वो है, एकदम करीब में। ये मुक्ति है भगवान की, जो हमेशा मंदिर में रहता है, सेवा करता है, वो मुक्त है। फिर रूप भगवान का मिल जाए, फिर उसके बाद में भगवान का लोक मिल जाए, रूप मिल जाए, समीप मिल जाए कि हमेशा भगवान के समीप रहे। तो उसी प्रकार से भगवान अब बोलने लगे। क्या बोलने लगे? बोले कि देखो मेरे को यहां से अब लेके चलो, दूसरा जगह लेके चलो। बोले गोकुल में, जहां पर बोले और नंद यशोदा गोकुल में रहते हैं, बोले हमको वहां पर लेके चलो। यानी कि जब भगवान को अपने जीवन में ला लिया तो भगवान रास्ता दिखाते हैं। फिर तो भगवान तुरंत बताया कि ले चलो गोकुल में। अब गोकुल में बोले आज ही जब माता दुर्गे को बुलाया था, दुर्गे माँ को जब प्रकट किया था विष्णु भगवान ने और बोला था कि तुम जाओ देवकी के
गर्भ में, कोख में जो 7वां बच्चा भी है, वो उसको निकाल करके उनके गर्भ से ले जाकर के 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में रख देना। माता को ना, दुर्गे आदिशक्ति वही ना, दुर्गे माता जो बोला था तुम, और विष्णु भगवान ने बोला माता को, हे माता जगदम्बे तू जा करके और खुद जा करके यशोदा के कोख में तू हो जाना। समझ गए? आदिशक्ति नव दुर्गे माता। तो अब जब वही यशोदा के कोख में वो माता जगदम्बे है ना, दुर्गे माँ है। अब विष्णु भगवान शंख चक्र पद्म गदा लेकर 8वें में जब कृष्ण प्रकट हो गए देवकी और वासुदेव के पास में, तो बताते हैं जाओ, बोले मुझको ले जा करके अपने सर पर लेके जाओ, यमुना को लांग करके उस पार जा करके पहुंच करके गोकुल में जा करके वहां पर नंद यशोदा के यहाँ, यशोदा के घर पर एक बेटी हुई है, उस बेटी को तुम ले आना और मुझको ले जाकर वहीं पर रख देना उनके पास। भगवान इतने टाइम कॉल करें, कॉल भी करे, देखा, बिकॉज अब मैया के पास जाएगा, मैया लोग पास फोन रहे थे जय देवी माँ के पास। तो चल पड़े, कौन इधर से जा रहे हैं, वो किसके शक्ति से? कृष्ण भगवान की शक्ति से उनके ऊपर रख करके और चल पड़े। और वहां से जाकर के जब गोकुल में पहुंचे, तो गोकुल में जाकर के मैंने बताया कौन वहां प्रकट हुई थी? बोले श्री आदि शक्ति नव दुर्गे माता की, जगत जननी, जगत की मां वहां प्रकट हुई थी बच्ची के रूप में। और किसके कोख से? यशोदा जी के। गोकुल में जाकर के इस बेटे को रख दिया और वहां से बेटी को उठा करके ले आए। बेटी को उठाकर ले आए तो इस पार से जब गए और कृष्ण के शक्ति से, और उधर से जब आए, यमुना बाढ़ थे, ये तो इसमें बड़ा सुंदर प्रचंड वो है, यमुना बाढ़ थे यार, यमुना जी दर्शन चाहते थे, तो यमुना जी ने और बढ़ना और शुरू कर दिया था, क्योंकि वो भगवान के चरणों का स्पर्श चाहती थी ना, तो बढ़ना शुरू कर दिया था। तो वो कथा आप जानते, तो वहां से फिर उसने अपने चरण को स्पर्श किया यमुना जी को, कि यमुना जो है विष्णु भगवान की स्त्री है, तो चरण को स्पर्श जब कर लिया तो वो घट गई। फिर तो इधर से कृष्ण के शक्ति से गए, उधर जाकर के गोकुल से जब बेटी रख करके, बेटा को रख करके बेटी को जब उठा लिया, तो कौन उनके अब पास में है? आदि शक्ति नव दुर्गे माँ। उधर से माता को लेकर के, और जगदम्बे माँ की शक्ति जो बोलते हैं कलिकाल में सबसे ज्यादा है, इसीलिए नवरात्र का पूजन बहुत बड़ा भव्य रूप से होता है, क्योंकि माँ उसमें प्रकट होकर के आशीर्वाद देती हो। कभी भी माता प्रकट होए, ऐसे नहीं सोचना कि वो खेले है, नहीं, मंदिर में है यदि तो माता ही रहेगी, याद रखना। मंदिर में हो तो हाँ, कोई के घर पे हो, वहां रोज खसी मारे, रोज दारू बियर पिए, नगोना इत्यादि सब चढ़ाए उठाए, तब भले चाहे नहीं हुए माता, आई कांट गारंटी। बट मंदिर में है यदि तो समझ लेना 100% गारंटीड है। चरण छूकर माथा लगा के कुछ अपन बारे में पूछ लेना, कुछ रास्ता बता दी। तो माता उधर से बताई से कृष्ण के वासुदेव जी के कि चलो बेटा चिंता नहीं करो, हम आपके साथ है। और माता के उधर से मनाते ऐसे रास्ता भर माता के, हे जगदम्बे माँ कृपा करना, तुम बोले कोई प्रकार के हमारे लड़कन के ऊपर कोई कष्ट ना आए। तो बताई से बोले हम तो जगदम्बे माँ है, हम यहाँ से फुर हो जाएगा, बोले हम चंद देने के। इसीलिए तो माता जब प्रकट हुए वो रात भर नहीं रुकी वहां, जोन जोन मांगे आ जाओ, उससे आशीर्वाद ले लो, जो नहीं लो तो गया तुम्हारा, यू लॉस्ट योर चांस ना। तो माता रात, उसको रात अंधेरी रात है, रात में पूरा समझाते आए, बोले बेटा चिंता नहीं करना, बोले तुम्हारा जो बेटा है, जो कृष्ण है, जिसको तुमने लाकर अभी छोड़ा है, बोले उसके ऊपर बहुत कुछ कष्ट आएगा, तुम्हारे पास में बहुत कम रहेगा, लेकिन पूरा संसार का वो कल्याण करेगा, उसके 8 रानियां होंगी, सब कुछ उसको माता बताते रही। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कथा की माता जब प्रकट हुए पूछ लेना उससे जाकर के शांत से कि सब कुछ अच्छा है माँ, जो कुछ होगा कष्ट आपको तुरंत वो बताएंगी। तो उधर से सब पूरा कथा बताते लाया उनको, और बताया कि तुम जाकर के जैसे रखोगे मेरे को जैसे ले जाकर मथुरा में फिर से रखोगे, जैसे रखोगे तुरंत कंस आएगा, मेरे को मारना चाहेगा, तुम डरना मत, मैं मरूंगा नहीं, मैं आदिशक्ति नव दुर्गे माता हूं, मैं हर ओर हूं, मैं सब बगल हूं। बोले केवल बोले जो भक्त हमको याद करता है उसके लिए मैं आता हूं, मैं तुम्हारे लिए आया था, तुम्हारी जो
पत्नी है, मैं देवकी के लिए मैं आया था। देवकी जो है बहुत सेवक है, उनके लिए मैं आया था। कभी इसीलिए मैं बोल रहा हूं, कभी उनका खंडन मत करना। खंडन करोगे तुम्हारा बहुत कुछ सर्वनष्ट होगा। उनकी बड़प्पन करेंगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। तो लेकर आकर के जैसे वहां पर रखे, तुरंत कंस जी को पता मिला कि एक बेटा यहाँ हुआ है बोले। तब तक खबर पहुंचा, सब पहरेदार जो रही सब जाग गई। जैसे ही उधर से और सब पहरेदार लोग जाग गए, जाग करके और कंस को खबर करा। कंस आ गए, कंस जी आकर के और अब यहाँ पर कौन है? मथुरा में कारागार में कौन है? ना लेवा सिंह लेवा न जावा को आदि शक्ति। हाँ, तुम सच्चे बताना, लड़की है कि लड़का है अभी यहाँ कारागार में? अरे कैसे तुम लोग कथा नहीं सुना? कौन सी है बताओ, कौन सी है यहाँ अभी? जहाँ वासुदेव देवकी वहां कौन सी है भाई? हाँ लड़की है। हाँ वो लड़की है यहाँ। तो कंस आई पहले और लड़की के जब देखी तो कंस तो डर गए ना, क्या उसकी खबर मिला कि लड़का भाई। अब लड़की की भाई की लड़का, सोचे हम पगलावे लगा का। सोचना ही बात बहुत भारी बात। तभी तो हम बार बार पूछता रहा कौन सी भाई ना। कंस तो अभी सोचते ऐसे कि यहाँ पे लड़का भाई ना। जैसे पहले देखी लड़की है, जैसे देखी लड़की है तो सोचे कौन सी? हमें न्यूज मिला कि लड़का, हम आया यहाँ लड़की है। सोचे हमारा दिमाग आउट लगा। तब तक गुस्सा में उठाइस उसके, जैसे ही उसको उठाइस और पटकने के लिए कि मैं मार दूंगा। देवकी तो बेचारी चुप्पे रहेगी, उसकी तो अपने नहीं पता है कि लड़की लड़का है किसके कौन सी ना। देवकी कुछ नहीं कर पाए। कहते हैं कि भगवान के दरबार में भगवान ही सब कुछ करते हैं ना। कृपा से तेरी भगवान सब काम हो रहा है। जो ऐसा मान लेते हैं कि सब कुछ हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसके जीवन में यही होता है कि सब हो रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। क्या करेंगे हम? क्या कर सकते हैं हम तो रात को सो जाते हैं, भोजन पानी कस करके। भगवान बोलते हैं तुम रात को सो भी जाओ, कुछ कर लो, भोजन मैं पचा दूंगा, सुबह मैं जगा दूंगा। सब वो करते हैं, वो सुला देते हैं, वो जगा देते हैं। भोजन हम तो खा लेते हैं, कुछ भी कभी कभी तो बोले का लाद के हम सो जाते, खूब नगोना पी के मस्त सोता है। दुनिया के खबर नहीं है। सवेरे सवेरे पत्नी उठावे, उठो उठो भैया बज आला है, लेकिन भगवान उससे पहले जगा देते हैं। वो कहां सोते हैं? वो जगा देते हैं ना। तो ऐसे ही जैसे ही कंस ने उठाया उसको किया मैं मारता हूं, तुरंत झट वहां पर माता जी प्रकट होकर के बोलती है, जय जय मां, जय मां, हे मां, हे मां, जय जय मां जगदम्बे मां, जय जय मां जगदम्बे मां, जय जय तिरुकाल प्रकट हुआ है, मेरो पार कोई नहीं पाता। तिरुकाल प्रकट हुआ है, मेरो पार कोई नहीं पाता। जय जय मां जगदम्बे